भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था, जिसके पश्चात भारत सरकार द्वारा सन 1955 में यहाँ पर प्राकृत जैन शास्त्र एवं अहिंसा शोध संस्थान की स्थापना की गई। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छा अनुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांति धारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। पावनम्र सूर्यनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किंचविदोषरार्धं प्रसिद्धतापि मल मुक्तमपि प्रकृष्टे भक्त्याजले जिनपति बहुधा विसिंचे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हं वं मं हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम झम झम झिम झिम शिम शिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव। ओम नमोर्ते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन जिन पिश्यामिति स्वाहा। बोलिए बासोकुंड महावीर भगवान की जय। आज की शांति धारा के पुण्यार्जक हैं राकेश जैन, पूर्व अध्यक्ष जैन समाज जमुना पार, गौरव जैन, AGCR ऋषभ विहार नई दिल्ली। देव्या श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते पार्श्वतीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं भुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक महिव्याप्ताय अनंत संसार चक परिमर्दिनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणेन पणामंडल मंडिताय मुनि आयरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर्संगोपसर्ग विनाशनाय घातिकर्म विनाशनाय अघातिकर्म विनाशनाय अपवायम अस्माकम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी मृत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम अग्निभयम सर्वशत्रुभयम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचौरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वमात्मचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वसूलरोगम सर्वक्षय रोगम सर्वकुष्ठ रोगम सर्वक्रूर रोगम सर्वनरमारीम सर्वगजमारीम सर्वाश्वमारीम सर्वगोमारीम सर्वमहेशमारीम सर्वधन्यमारीम सर्ववृक्षमारीम सर्वगुलमारीम सर्वपत्रमारीम सर्वपुष्पमारीम सर्वफलमारीम सर्वराष्ट्रमारीम सर्वदेशमारीम सर्वविश्वमारीम सर्ववेताल साकनी डाकनी भयम सर्ववेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वकर्माष्टकम। ओम सुदर्शन महाराज मम चक्र विक्रम तेजोबल शौरवीर शांतिम सर्वजनानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वग्राम नगर खेत करवट मट्टप
पत्तन द्रोण मुख समानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वयजमानानंदनम सर्व दुख हन हन दह दह पच पच कूट कूट शीघ्रम शीघ्रम यत् सुखम त्रिषु लोकेषु व्याधि व्यसन वर्जितम अभयम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु कुल गोत्र धनधान सदास्तु पद्मप्रभ चंद्रप्रभ वासपूज मल्लिक वर्धमान पुष्पदन शीतल मुनि सुव्रत नेमिनाथ पार्श्वनाथ तेभ्यो नमः। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणादिशेक्ष दोष कल्पसाय दिव्य तेजो मूर्ते श्री शांतिनाथ शांतिकराय सर्वपाप प्लानाशनाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्वरोगोपसर्ग मृत्यु विनाशनाय सर्व परिकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व छामर डामर विनाशनाय ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रौम हा असि अवसा नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। संपूज का नाम प्रतिपाल का नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम देशस् राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र। ओम ह्रीं श्री वर्धमान महावीर जिनेन्द्राय अनंत पद प्राप्ते अर्घम निपामती स्वाहा। ओम ह्रीं जितने भी मुनिराज हैं उपाध्याय आचार्यगण के चरण कमलों में बार बार नमस्कार। उनके चरण कमलों में अनंत पद प्राप्ते अर्घम निपामती स्वाहा। मैं राजेंद्र जैन दिल्ली से यहाँ पर वैशाली भगवान महावीर स्वामी की जन्मभूमि बिहार में यहाँ पर हूँ और इसी क्षेत्र के ऊपर आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज के आशीर्वाद से इस क्षेत्र का विकास हुआ है, मंदिर जी का निर्माण हुआ है और उनके जो पट्टाचार्य हैं निर्यापक पट्टाचार्य आचार्य श्री सुसागर जी मुनिराज के पावन सानिध्य में तथा मार्गदर्शन में इस क्षेत्र का विकास निरंतर यहाँ पर प्रगति की ओर चल रहा है। इसी में अभी हमने नया मानस स्तंभ यहाँ पर निर्माण किया है जिसमें अभी दिसंबर माह में ही सिद्ध परमेश्वरी भगवान की प्रतिमाओं को यहाँ विराजमान किया है और मंदिर जी में 2 जिनालयों का निर्माण कार्य भी यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है जिसमें 1008 प्रतिमाएं विराजमान की जाएंगी सहस्त्रकुंड जिनालय में तथा 30-24 मंदिर जिसमें 720 प्रतिमाएं यहाँ विराजमान की जाएंगी अर्थात टोटल 1728 प्रतिमाएं यहाँ पर जिन भी विराजमान किए जाएंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि एक बार यहाँ वैशाली आकर के भगवान की जन्मभूमि जिनके हम शासन काल में हैं उनकी जन्मभूमि के अवश्य दर्शन करें और एक एक प्रतिमा यहाँ पर अपने ओर से अपने परिवार की ओर से अवश्य विराजमान कराएं। प्रतिमाओं की राशि 25,000 रुपये, 75,000 रुपये, 1,11,000 रुपये अलग अलग साइज़ के आकार के अनुसार राशि रखी गई है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप अपना आर्थिक सहयोग इस क्षेत्र को हमेशा प्रदान करते रहें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। राजनीतिक व्यक्ति भी कोई प्रमाद नहीं करे, संयम से राज्य करे तो वो स्वयं सुखी हो सकता है और प्रजा के लिए भी सुखी का निमित्त बन सकता है। इसलिए महानुभाव चाहे राजनीति हो साधु हो दोनों के लिए तपस्या परम आवश्यक है। अब तपोधर्म के बारे में शास्त्रों में जो वर्णन है प्राकृत भाषा में उसको मैं सुनाने जा रहा हूँ। परभव पावे पुणु चौ मुनिनो खावे पंचेन्द्रियों निव्य पमंडे विसंगई चंडी तो कीजे जाए पुणु। उत्तम मनुष्य जो होता है, श्रेष्ठ मनुष्य जो होता है वो जुआ खेलना आदि अनेक व्यसनों से बचता है। शिकार खेलना, प्राणियों को मारना, ये संयमी व्यक्ति कभी नहीं कर सकता। उसके नेम होता है हम किसी प्राणी को दुख नहीं देंगे, मारेंगे नहीं। चींटी को भी मारना पसंद नहीं करता है तो इतर पंचेंद्रिय बड़े बड़े शेर है और है हाथी क्यों मारेगा इनको। आजकल आदमी इतना असंयमी हो गया, हाथी को मार रहा है दांतों के पीछे, स्वार्थ के पीछे। तो ये सब नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमारे पूर्वज लोग संयम सिखाते थे। भारतवर्ष में संयम का अत्यंत महत्व है। मन सहित 5 इंद्रियों का निरुद्ध करने की शक्ति संयम से संभव है। निर्वेद वैराग्य यदि प्राप्त करना है तो संयम ही उसके लिए धारण करना जरूरी है। समस्त जो परिग्रह है इसका भी परिग्रह त्याग जो है ये तप के द्वारा संभव है और तप का सहायक संयम है, संयम का सहायक तप है। उत्तम तपोधर्म वहाँ पर है जहाँ परिग्रह का त्याग करता है।
जितना परिग्र बढ़ेगा वो असंयमी होगा, जितना परिग्र कम करेगा वो संयमी होगा। बहु आरंभ परिग्रहत्व नारगण, अति आरंभ करना, अति सब इकट्ठा अनावश्यक सामग्री इकट्ठा करना, ये तपस्वी के लिए धोखादायक है। जो भी गृहस्थ भी घर में रहते तपस्वी बन सकता है। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मम हो ही नहीं वहाँ। गृहस्थ घर में रहते तपस्वी कहला सकता है। ऐसे अनेक गृहस्थ हुए। भरत जी घर में वैरागी, भरत जी घर में रहते हुए भी बड़े तपस्वी कहलाए। महाराजा जनक भी राजमहल में रहते विदेही कहलाए, इसलिए वो बड़े संयमी थे और बड़े तपस्वी थे। महानुभाव, कामदेव का दर्प का खंडन भी संयम से संभव है। आज जो देश में अंदर नाना तरह के विकृतियाँ फैल रही है, अशांति फैल रही, हिंसा फैल रही, इसका मूल कारण तप न होने से, कष्टता का अनुभव न होने से। जो साधु होता है वो किंचित भी अपने पास परिग्रह नहीं रखता, लंगोटी तक नहीं रखता, और वो संयम को पालन करता है और तपस्या करता है। इसीलिए उसके हाथ में मुक्ति है। वह ये तपस्या ये परामर्श देता है कि आप तिल तुष्मा सुई के नोक के बराबर भी अनावश्यक परिग्रह आप नहीं रख सकते। संयमोपकरण रखना, कमंडलो है, पीची है, कागज है, पेंसिल है, शास्त्र है, ये तो उपकरण है, ज्ञानोपकरण। परंतु इतर किसी भी प्रकार से वस्तुओं को संग्रह करना ये मान दोषयुक्त है। उपसर्गों का सहन करना, किसी ने गाली दिया, किसी ने कुछ कहा, उसके बर्दाश्त की भी शक्ति तपस्वी को संभव है। वो उल्टा जवाब नहीं देता है। जैसे दीवार कच्चा हो, पत्थर मारे तो उसी में चिपक जाता है, वो वापस नहीं आता। ऐसे गाली देने वालों को उल्टे गाली नहीं देता है, जो संयमी आदमी होता है, तपस्वी होता है। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी वैशाली वासुकुंड में जन्म लिए। उनका गर्भ और जन्म कल्याणक वहीं हुआ। पास में उनका तप कल्याणक भी संपन्न हुआ। वहीं पास गांव में कोलवा गांव है, कुल ग्राम है, बकुल राजा ने वहाँ पर पहले आहार दिया। ऐसे वर्धमान महावीर स्वामी उस तत्कालीन प्रजातंत्र के प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने साध्यवाद के द्वारा सबको धर्म, दर्शन और राजनीति को समृद्ध बनाने के लिए बताया। मैं आपको इस बात के बारे में विशेष रूप से वैज्ञानिक रूप से जो भगवान महावीर स्वामी की बात है आपके सामने रख रहा हूँ। हाथ में जो है 9 लिखा है, इंग्लिश में 9 लिखा है और सामने वालों को 6 दिखाई दे रहा है। सास ने लिखा है 9 और बहू को दिखाई दे रहा है 6। सास ने 9 लिखा है इंग्लिश में और बहू को 6 दिखाई दे रहा है। सास बोलती है स्याद अस्ति 9 है और बहू बोलती है स्याद नास्ते 9 नहीं है। और नंद आती है, उसको दोनों दिखाई दे रहा है, 6 भी और 9 भी। नंद बोलती है स्याद अस्ति स्याद नास्ते। ये 3 जने हो गए। और स्याद अस्ति स्याद नास्ते स्याद अस्ति नास्ते। और अब बीच में बेटा आता है, बेटे को पूछती है, हस्बैंड को पूछती है। हस्बैंड बोलता है मैं तो दुकान जा रहा हूँ। बेटा बोलता है स्याद अस्ति नास्ते, स्याद अवक्तव्य। 9 है 9 नहीं है। और वो नंद बोल रहे 9 है और नहीं। और बेटा बोल रहे अवक्तव्य मैं कह नहीं सकता हूँ। तो माँ बोलती है 4 हो गए भंग। अस्ति 9 है, नास्ते 9 नहीं है, और अस्ति नास्ते 9 है भी और नहीं भी। और बेटा बोल रहे अवक्तव्य। और अब बेटे से माँ बोलती है मेरे बारे में बता। तो माँ को साइड में ले जाके बोलता है स्याद अस्ति 9 है, आपके अपेक्षा से 9 है, पर मैं कहूँगा नहीं, अवक्तव्य। और आप भी मत कुछ बोलना है। फिर बहू बोलती है मैं इतना तुमको सारे दिन ध्यान रखती हूँ, मेरे बारे में बताओ। और उनको ले जाके बोलता है स्याद नास्ते तुम्हारे हिसाब से 9 दिख नहीं रहा है, 6 दिख रहा है, इसलिए स्याद अस्ति का मतलब 9 नहीं है। और अवक्तव्य स्याद नास्ते अवक्तव्य 9 नहीं है, पर बोलना नहीं है, अपने मन में रखना है। फिर अपने बहन को ले जाता है, जो नंद है उसको ले जाता है
बताओ तुम क्या कह रहे हो? वो कह रहे स्याद अस्ति नास्ति, नो है भी और नहीं भी। तो बोले स्याद अस्ति नास्ति, तुम्हारे हिसाब से नो है भी नहीं भी, परंतु बोलना नहीं है, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। तो इस तरीके से जैन धर्म दर्शन में महावीर स्वामी ने 6 ये भंग बताया। जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो है रशिया गए तो रशिया वाले बोल रहे हैं नो है स्याद अस्ति, और यूक्रेन बोल रहा है नो नहीं है स्याद नास्ति, पोलैंड बोल रहे हैं स्याद अस्ति नास्ति, नो है भी और नहीं भी, और भारत बोल रहे हैं अवक्तव्य। अवक्तव्य का मतलब कुछ मत कहो, शांति रखो, स्याद अस्ति अवक्तव्य। रशिया तुम नो बोल रहे सही है पर बोलना नहीं, शांति रखो। और यूक्रेन तुम 6 दिख रहा है तुमको स्याद नास्ति, पर तुम बोलो नहीं, स्याद नास्ति अवक्तव्य। और पोलैंड वाले बोल रहे अस्ति नास्ति, है भी नहीं भी, और तुम भी जो है शांत रहो, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। इस प्रकार ये जो अवक्तव्य धर्म है, ये जो 7 भंग हो गए, स्याद अस्ति 1, स्याद नास्ति 2, स्याद अस्ति नास्ति 3, स्याद अवक्तव्य 4, स्याद अस्ति अवक्तव्य 5, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य 6, और स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य 7। ये भगवान महावीर स्वामी ने सप्तभंग बताया। ये वैशाली में बहुत विशाल मंदिर का निर्माण हो रहा है। भगवान महावीर स्वामी ने विश्व को स्याद्वाद का, अनेकांत का उपदेश दिया। उससे हर एक व्यक्ति का उन्नति है, शांति है, नॉन वायलेंस, अहिंसा। अहिंसा का मतलब कायरों का नहीं है, ये अहिंसा का मतलब जो है शांत रूप से सब लोग मिल करके प्रेम भाव से, विश्व मैत्री भाव से रहने का अर्थ है। तो वहाँ पर विशाल मंदिर के साथ मानस्तंभ और सहस्त्रकूट जिनालय बन रहा है, और इसके अलावा 30-24 से भी बन रहा है। सब लोगों को उस मंदिर के लिए भगवान महावीर स्वामी का अनेक अंत साधवाद के उस अवस्था को वहाँ जा करके देख करके सब विश्व में उनका उपदेश का, ज्ञान ध्यान का प्रचार करना चाहिए, ज्ञान विज्ञान का प्रचार करना चाहिए। यही मेरा मंगल आशीर्वाद है।